हेलो दोस्तों। बीपीएससी टीआरई 3 के लिए जो है मैथ्स के इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं जो कि पहले बीपीएससी ने पूछ रखे हैं उनका जो है हल मैं इस सेशन में करवाऊंगा। एक एक क्वेश्चन तुम्हें समझ में आने वाला है, तो बिल्कुल जो है सेशन को लाइक कर देना। चैनल पे फर्स्ट बार जुड़े हो सब्सक्राइब कर लेना। और भी क्लासेज पढ़ी हैं तो बिल्कुल जो है आप उनको भी जा कर के देखें। 180 सीढ़ियों वाली एक मीनार, ठीक है, एक मीनार बनी हुई है जिस पे 180 सीढ़ियां हैं। ठीक है, 180 सीढ़ी हैं टोटल। कितनी है? 180। चढ़ते समय एक पुरुष जो है 30 सीढ़ियों को चढ़ने के पश्चात 2 मिनट का विश्राम करता है। मीनार के ऊपर पहुंचने तक उसे कितनी देर विश्राम किया? देखिए, सबसे पहले जैसे मान लो यहाँ से वो शुरू हो रहा है, यहाँ पर आप खड़े हो, ठीक है ना, यहाँ पर जो है आप लोग यहाँ खड़े हो। अब यहाँ से आप चढ़ रहे हो, आप 30 सीढ़ियों पे जैसे ही पहुंचे आपने जो है वहां पर दोस्तों 2 मिनट के लिए जो है ना 2 मिनट यहाँ पर आराम किया। फिर आप 30 के बाद 60 सीढ़ी चढ़े तो आपने यहाँ पर फिर 2 मिनट का आराम कर लिया। फिर 90 सीढ़ी चढ़ोगे तो फिर आप 2 मिनट का आराम करोगे। फिर 120 पे जाओगे 2 मिनट का आराम करोगे। फिर आप जो है भाई जैसे ही मान लो कि 90 उसके बाद 120 पे जाओगे, फिर आप 150 पे जाओगे तो 2 मिनट का आराम है। अब 180 पे पहुंच गए तो यहाँ चाहे से तुम 1 मिनट करो, 2 मिनट करो, 2 घंटे आराम करो, कोई मतलब नहीं। आराम तो आपने यही किया है। तो देखो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 मिनट जो है ना 10 मिनट आपने आराम कर लिया है। तो कितनी देर विश्राम किया? 10 मिनट सही आंसर होगा। बच्चे क्या है जल्दबाजी में इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। 40वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 1995 में दोस्तों क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। अगले क्वेश्चन पे आप आ जाइएगा। ये क्वेश्चन जो है आपका, अगर इसमें कैलकुलेशन आप करने बैठ गए ना, इन दोनों को जोड़ोगे स्क्वायर निकालोगे बहुत लेंथी हो जाएगा। देखिए, इन दोनों का स्क्वायर जो है आप इसको पहले ऐसे समझें कि एक तो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये तो आपका होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक आपका होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, वो होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया। अब आपको इसकी जगह जो है ना, इसकी जगह मान लो मैं इसको ए मान रहा हूँ, इसको बी मान रहा हूँ, तो इसको पुटअप कर देता हूँ यहाँ पर देखना इसकी जगह। तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, माइनस के कारण जो है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर आ गया। बट्टे में क्या है? ए गुणा बी, यही है ना, ए गुणा में बी। ए अपन ने मान लिया इसको, बी इसको मान लिया। आगे देखो, आगे इसको हल करेंगे तो यहाँ से जैसे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस माइनस के कारण से माइनस ए स्क्वायर होगा। ये माइनस इस माइनस से गुणा होके प्लस होगा, ये माइनस हो गया, ठीक है। माइनस टू ए सॉरी प्लस से 2ab माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, नीचे में चल रहा है अपना ए गुणा में बी। 2ab और 2ab कितने हो गए? 4ab। कितना हो गया? 4ab। नीचे में है ab, ab से ये कैंसिल हुआ, कितना बचा? 4। 4 आंसर आने वाला है इसका। ऑप्शन ए के साथ आप जाएंगे। 66वीं बीपीएससी अब प्री एग्जाम 2020 में दोस्तों ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन उससे पहले दोस्तों, लास्ट टाइम के लिए आपके जीके जीएस की 1500 क्वेश्चंस की पीडीएफ है। मात्र 3 घंटे में आप इसका रिवीजन कर सकते हो। मात्र 90 रुपीज़ में तुम्हें मिलेगी, 90 रुपये में मिलने वाली है। मैथ साइंस करंट जीके जीके सब आपका तैयार हो जाएगा इस पीडीएफ से। इसके लिए नंबर है, इस पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। 40 में से 30 के आसपास आप जो है इस पीडीएफ से सही कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन, यदि वृत्त ए और बी की त्रिज्याएं जो हैं 1.5, देखो एक तो वृत्त है, वृत्त आपका वृत्त ए अनुपात वृत्त बी है, ठीक है। इनकी जो त्रिज्याओं का जो अनुपात है वो 1:5:1 में है। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, अब वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है सर? पाई आर स्क्वायर होता है, मतलब आर का स्क्वायर होना है। 1.5 का स्क्वायर आपका 2.25 होता है, एक का स्क्वायर एक ही होता है। तो इनका अनुपात कितना आ गया? 2.25:1 आ गया। कौन से ऑप्शन में है सर? सी ऑप्शन में दिया हुआ है। सी ऑप्शन सटीक रहेगा। 65वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2019 में दोस्तों ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी ने पूछा है। अगर क्वेश्चन देखो आपको अच्छे लग रहे हो, सॉल्यूशन अच्छा लग रहा हो, तो आप सेशन को लाइक कर सकते हैं। चैनल से नहीं जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लेना। ये क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन बीपीएससी ने अभी जो हेडमास्टर का एग्जाम हुआ था उसमें प्रश्न पूछा है।
एक संख्या 342 से भाग करने पर 47 शेष बचता है। यदि उसी संख्या को 19 से भाग करेंगे तो आपका शेषफल क्या होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चंस के प्रति क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए कि 342 से भाग दे रहे हैं, 47 शेष बच रहा है, उसी संख्या को 19 से भाग, तो शेषफल में आप उसका भाग लगा दीजिए। 47 में आप 19 का भाग लगा दीजिए, तो आप 2 बार दोगे 38 आपका आएगा, तो यहाँ से शेषफल जो है तुम्हारा 9 बचने वाला है। क्या पूछा है, शेषफल ही पूछा है, तो सर शेषफल तो 9 आ गया है। तो यहाँ पर कौन सी बात आपने सीखी, 63वीं बीपीएससी प्री एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ से आपने एक बात सीखी है कि यहाँ जो शेषफल है इसी में इसका भाग लगाना है, याद रह जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन वैल्यू पुटअप मेथड पे आधारित है। x बराबर -2/3 दे रखा है। 9x² -3x -11 किसके बराबर होगा, कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले 9 लिखा हुआ है, 9 लिख दिया। x² -2/3 का स्क्वायर करना है, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, ठीक है। -3 इंटू में -2/3 -11, सही बात है। 9 से 9 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 4 माइनस और माइनस हो गया प्लस, 4 + 2 -11, 4 और 2 कितने 6, 6 -11, प्लस के तो 6 हैं, माइनस के 11 हैं, माइनस के ज़्यादा हैं, कितने ज़्यादा हैं 5 ज़्यादा हैं, -5 आंसर हो गया। सी ऑप्शन के साथ आप जाएंगे। 64वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2018 में दोस्तों बीपीएससी ने प्रश्न पूछा है। दोस्तों फिर बता देता हूँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन करेंगे तो आगामी जो मेरी क्लासेज हैं उनकी अपडेट भी आप लोगों को मिलती रहेगी। अगला क्वेश्चन है कि 4 बहनों की जो है, 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है। यदि हम माँ की आयु जोड़ दें तो औसत जो है वो आपका 6 वर्ष बढ़ जाता है। तो माँ की आयु क्या कीजिए। देखिए 4 बहन हैं, उनकी औसत आयु 7 वर्ष है। 4 बहन हैं, उनकी औसत आयु 7 वर्ष है, तो कुल कितनी हो गई, 4 × 7 28 साल हो गई सारों की। अब क्या बोल रहा है, यदि माँ की आयु जोड़ दें तो औसत 6 बढ़ जाएगा। पहले 7 था, अब कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा औसत। लेकिन माँ को जोड़ दिया तो अभी कितने लोग हुए 5, 5 की औसत आयु 13 हो गई, तो कुल कितनी 5 × 13 कितनी 65 वर्ष। पूछा है माँ की आयु, 65 में से 28 घटा दीजिए। 65 में से आप लोग जो है 28 को माइनस कर देंगे तो आपका जो है, आपका लगभग यहाँ से कितना आना है, आपका 37 वर्ष जो है ना, करेक्ट आंसर रहेगा सी ऑप्शन के साथ आप लोग चले जाएंगे। 64वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2018 में दोस्तों बीपीएससी ये क्वेश्चन आपसे पूछ चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए 2 4 6 8 10 12 इसकी माध्यिका बतानी है। माध्यिका पूछ ले या माध्यक पूछ ले, एक ही बात है, ठीक है। तो सबसे पहले सीक्वेंस में अपन एडजस्ट कर दें, एडजस्ट है पहले से। एक को यहाँ से काट दीजिए, एक को यहाँ से काटो, एक को यहाँ से काट दो, एक को यहाँ से काटो, एक को यहाँ से काटा, एक को यहाँ से, लास्ट में ये 2 बच गए। इन दोनों को जोड़ दो भाई, 8 + 10 कितना हो गया सर 18 हो गया। 18 का आधा कर दो, कितना हो गया 9 हो गया। 9 आंसर होगा, बी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। 2 बार बीपीएससी ने पूछा है इस प्रश्न को, टेक्निक पता है तो बहुत जल्दी उड़ा दोगे, विद इन सेकेंड्स में जो है ना ये क्वेश्चन आप बना पाओगी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन का चुनाव करना है। पाई अप्रिमेय संख्या है, सही बात है। ई परिमेय संख्या है, सही है। √2 सम संख्या नहीं भाई, 2 है सम संख्या आपकी, 2 आपकी सम संख्या है। √2 का मान तो 1.414 ऐसे हो गया, तो ये कहाँ से सम हुई, √2 सम संख्या नहीं है भाई। सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। 43वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 1999 में दोस्तों क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, x का 33 सही 1/3% 11 हो तो x का मान बताइए। देखिए x का 33 सही 1/3 को अपन लिखेंगे 100/3% बराबर 11। अब देखो x इंटू 100/3% को हटाएंगे, बट्टे में 100 लगाएंगे, बराबर 11 है। 100 से 100 कैंसिल हुआ, x बराबर 3 उस साइड गुणा हो जाएगा, 33 आपका आने वाला है। सी ऑप्शन सटीक हो जाएगा। 39वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 1994 में दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। देखो 40वीं बीपीएससी में आया, TRE2 में भी आया, तो यहीं से क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं। y का x% बराबर है z का y%, y का x% बराबर z का
y%। तो y इंटू एक्स बट्टे में 100 बराबर z इंटू वाई बट्टे में 100। 100 से 100 कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल, x बराबर आ गया z। क्या पूछा है, z बराबर है तो z x के बराबर हो गया। ए ऑप्शन आ गया, ए ऑप्शन सटीक रहेगा। 40वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2000 आपका जो है उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर मैं कह रहा हूँ जीके जीएस तुम्हारा तैयार नहीं हुआ है, इस पीडीएफ को पढ़ जाना, आप 40 में से 30 के आसपास पहुँच जाओगे। और कोई समस्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। क्लास अच्छी लगी हुई हो तो चैनल पे नहीं जुड़े तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में क्लास को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।